हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कन्वेंशनल लोकोमोटिव में जो लगा हुआ पायलट लैम्प रहता है, जिसको हम लोग सिग्नलिंग लैम्प भी बोलता है, तो सिग्नलिंग लैम्प का कंट्रोल सर्किट डिस्कस करेंगे। तो हमारा कंट्रोल सर्किट हम लोग जानते हैं 110 वोल्ट डीसी से ऑपरेट होता है। तो कंट्रोल सर्किट हमेशा हमारा 110 वोल्ट से चलता है, बट हमारा जो पावर सर्किट होता है वो हमारा क्या होता है ना, एसी सप्लाई से चलता है। तो हमारा इस सिग्नलिंग लैम्प कंट्रोल सर्किट में पावर जाता है CCLS, जो कि ना 10 एम्प्स का एक फ्यूज है। तो उसके अंदर से पावर सप्लाई जाएगा एंड उसके बाद देखिए BL का इंटरलॉक दिया हुआ है। तो BL का इंटरलॉक हम लोग जानते हैं, जो लोगों को एनर्जाइज करने का टाइम BL अनलॉक करने से हमारा पायलट लैम्प में 4 बत्ती जलेगा। तो BL अनलॉक करने से यहाँ पे क्या होगा, इसका इंटरलॉक नॉर्मली ओपन था तो वो क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे BL1 एंड BL2 दिया है, कैब 1 एंड कैब 2। तो क्लोज हो जाने से पावर सप्लाई आगे भेजेगा। भेजने के बाद देखिए यहाँ पे ZLS एक स्विच दिया गया है। ये ZLS हमारा रहेगा जो कैब 2 स्विच पैनल टीवी पैनल लेफ्ट साइड में रहेगा, और टीवी पैनल में ये ZLS स्विच रहेगा। ये ZLS स्विच हमेशा ऑन स्थिति में रहता है। तो ये ऑन स्थिति में रहने से यह क्या करेगा, इसका सप्लाई आगे हमारा सर्किट को देगा। तो हम लोग जानते हैं जो BL अनलॉक करने से हमारा चारों लैम्प पायलट लैम्प में जलता है। वो कौन सा LSDJ, LSCHBA, LSGR एंड LSB। तो जो चारों लैम्प है तो उसका 4 कंट्रोलिंग रिले होगा, जिस रिले से वो लैम्प हमारा कंट्रोल होगा। तो हमारा जो पहले LSDJ लैम्प है उसके लिए एक कंट्रोलिंग रिले हो गया QB60। तो हमारा ये QB60 कब एनर्जाइज होगा एंड कब डी एनर्जाइज होगा, ये हम लोग जान लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं LSDJ जो बत्ती हम लोग BL अनलॉक करने से जलेगा जब हमारा DJ ओपन रहेगा। तो DJ ओपन रहने से हमारा LSDJ जल रहा है, उसका मीन्स हो गया जब DJ ओपन रहेगा हमारा QB60 जो रिले है वो एनर्जाइज में रहेगा। क्योंकि देखिए इस ब्रांच में जो QB60 ब्रांच है उसमें देखिए पावर सप्लाई ये ZLS से हमारा यहाँ पे एक DJ का इंटरलॉक दिया है, जो कि ना नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक है। तो क्या होगा, DJ अभी तक हमारा क्लोज नहीं हुआ है, तो DJ कॉइल हमारा जब एनर्जाइज नहीं होगा, एम्प्टी DJ एनर्जाइज नहीं होगा, तब तक क्या होगा, इसका इंटरलॉक यहाँ पे लगा रहेगा। तो लगा रहने से यह क्या करेगा, QB60 को एनर्जाइज करके रखेगा। तो QB60 एनर्जाइज होने से हमारा क्या होगा, LSDJ ग्लो करेगा। बट हमारा जब DJ क्लोज हो जाएगा, तो DJ क्लोज हो जाने से हमारा क्या होगा, ये जो इंटरलॉक लगा हुआ था वो खुल जाएगा, ये नॉर्मली क्लोज ओपन हो जाएगा, तो पावर कट हो जाएगा। तो QB60 हमारा डी एनर्जाइज हो जाएगा। तो डी एनर्जाइज हो जाने से हमारा जो LSDJ लैम्प रहेगा वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा। और एक नॉर्मली BL की अनलॉक करने से जलेगा वो है LSCHBA, जिसका सिग्नलिंग लैम्प हो गया QB61। तो यहाँ पे QB61 का ब्रांच नहीं दिखा गया। तो हमारा QB61 कब एनर्जाइज होता है ना, हमारा लोको में जो CHBA बैटरी चार्जर रहता है वो जब वर्किंग करता है, काम करता है, तब वो एनर्जाइज होता है, और तभी हमारा LSCHBA एक्सटिंग्विश होता है। बट हमारा जो CHBA बैटरी चार्जर रहेगा वो मान लीजिए हमारा ख़राब हो गया बट नॉट वर्किंग स्थिति में है, तो तब क्या होगा, हमारा QB61 डी एनर्जाइज स्थिति में रहेगा एंड हमारा LSCHBA तब ग्लो करेगा। तो QB61 हमारा एनर्जाइज होने से LSCHBA हमारा बुझेगा, बट QB61 हमारा डी एनर्जाइज रहने से LSCHBA ग्लो करेगा। और दूसरा जो लैम्प रहेगा वो है हमारा LSGR। तो हम लोग जानते हैं LSGR जलेगा जब GR 0 में रहेगा, और GR आधा दिन 0 होने से वो बुझ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे उसका इंटरलॉक दिया गया है GR क्लोज ऑन 0, तो क्लोज
ऑन जीरो में ये क्या करेगा, हमारा सप्लाई आगे देगा। एंड SMGR ओपन्स बिटवीन 30 to 1 नॉच में ये ओपन रहेगा। जो SMGR यहाँ पे क्या बोला है, 30 to 1 तक ये ओपन रहेगा, बट क्लोज रहेगा 1 and 0 के बीच में। 1 से 32 तक ओपन रहेगा, बट 0 से 1 तक ये क्लोज रहेगा। तो क्लोज हो जाने से क्या होगा, पावर सप्लाई हमारा QB62 कॉयल को मिलेगा। तो QB60 हमारा जो रिले रहेगा वो एनर्जाइज होगा। तो वो एनर्जाइज होने से हमारा ग्लो करेगा। बट हमारा GR 0 से ट्रेवल करके 1 में चलाया, तो 1 में चलाने से क्या होगा, ये खुल जाएगा, ये 1 में ये भी खुल जाएगा। तो क्या होगा, हमारा QB62 जो रिले रहेगा वो डी एनर्जाइज हो जाएगा। तो ये डी एनर्जाइज होने से हमारा LSGR जो लैम्प रहेगा वो बुझ जाएगा। और एक लैंप है जो कि ना जलता है BL की अनलॉक करने से, वो हो गया LSB। तो LSB का सिग्नलिंग जो रिले रहेगा वो है QB64। तो QB64 हमारा कब एनर्जाइज होगा, कब डी एनर्जाइज होगा। तो LSB हमारा जो रिवर्सर रहता है MPJ, वो हमारा 3 पोजीशन में होता है। तो MPJ फॉरवर्ड, रिवर्स एंड जीरो। जब MPJ 0 में होता है तब ये बत्ती LSB जलता है। MPJ को हम लोग फॉरवर्ड और रिवर्स में रखने से ये बत्ती बुझ जाता है। तो क्या होता है, हमारा फॉरवर्ड एंड रिवर्स में रखने से एक Q50 जो रिले रहेगा वो Q50 एनर्जाइज होता है। तो Q50 एनर्जाइज होने से क्या होगा, ये जो इंटरलॉक नॉर्मली क्लोज लगा हुआ था वो खुल जाएगा, और ये जो कॉइल रहेगा QB64 इसको डी एनर्जाइज कर देगा। तो ये डी एनर्जाइज होने से हमारा जो लैम्प जल रहा था LSB वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा। बट हमारा BL की अनलॉक करने से क्या होगा, हमारा MPJ जो हैंडल रहेगा वो अभी तक हमारा ऑपरेट नहीं किया है, तो 0 में रहेगा। 0 में रहने से Q50 हमारा अभी तक एनर्जाइज नहीं हुआ। तो नहीं होने से क्या होगा, इसका क्लोज इंटरलॉक के जरिए से हमारा QB64 का कॉइल को मिलेगा, एंड QB64 एनर्जाइज होके हमारा LSB को ग्लो करेगा। तो ये 4 लैम्प LSDJ, LSCHBA, LSGR एंड LSB, ये चारों लैम्प हमारा क्या होगा ना, BL की अनलॉक करने से जलेगा। और यहाँ पे देखिए हमारा QB63 दिया गया है, ये क्या ना हमारा LS-RSI का कंट्रोलिंग रिले है। तो LS-RSI कब जलेगा ना, हमारा RSI ब्लॉक रहता है। तो RSI ब्लॉक 2 रहता है, RSI 1 एंड RSI 2। उसमें कोई भी फ्यूज मेल्ट होने से ये बत्ती जलेगा। तो ये फ्यूज जो रहेगा अंदर, तो ये मेल्ट हो जाने से ये सप्लाई आगे देगा, एंड QB63 को हमारा क्या करेगा, एनर्जाइज करेगा। एंड QB63 एनर्जाइज हो जाने से हमारा वो LS-RSI ग्लो करेगा। बट मान लीजिए ये गुड स्थिति में है उसका फ्यूज, तो ये आगे सप्लाई नहीं देगा और हमारा LS-RSI बुझा रहेगा। नॉर्मली BL की अनलॉक में 4 जलेगा, बट ये हमारा जब डिफेक्ट होगा तभी जलेगा। तो अब देखिए ये ZLS से हमारा सप्लाई एक इस ब्रांच में आ रहा है। तो यहाँ पे LSO भी हमारा एक लैम्प रहेगा, जो कि ना हमारा लोको में जब ओवर वोल्टेज हो जाता है तो ओवर वोल्टेज के टाइम ये लाइट जलता है। तो ओवर वोल्टेज जब हो जाता है तब क्या होगा, हमारा ट्रैक्शन मोटर में जो प्रोटेक्शन देने के लिए Q20 लगा रहता है। तो Q20 हमारा क्या होता है ना, ट्रैक्शन मोटर का ओवर वोल्टेज रिले। तो ट्रैक्शन मोटर में हमारा जब ओवर वोल्टेज जाता है तब क्या होता है, हमारा Q20 एनर्जाइज होता है। तो Q20 हमारा एनर्जाइज होने से इसका जो इंटरलॉक नॉर्मली ओपन था वो क्लोज हो जाएगा। तो क्लोज होके ये जो है इस तरफ एक बाजार दिया गया है और इस तरफ लैम्प दिया गया है। तो एक सोन जो बाजार वो भी बजेगा, साथ में ये LSO भी जो बत्ती है वो भी जलेगा। तो ये जलने से हमारा क्या इंडिकेट करेगा ना, हमारा ट्रैक्शन मोटर में ओवर वोल्टेज जा रहा है एंड Q20 हमारा एनर्जाइज हो गया है। उसके बाद देखिए LSDJ हमारा पहले ही
बताया है, जो QB60 है वो उसका कंट्रोलिंग रिले है। तो ये जब एनर्जाइज होगा तब क्या होगा, इसमें क्लोज होगा, क्लोज होने से हमारा LSDJ ग्लो करेगा। और उसके बाद देखिए LSCHBA, तो ये बैटरी चार्जर का हो गया सिग्नलिंग लैंप। तो बैटरी चार्जर काम करेगा तो ये क्या करेगा, बुझा रहेगा। बैटरी चार्जर हमारा सही से काम नहीं कर रहा है तो ये जलेगा। तो हमारा जो QB61 उसका कंट्रोलिंग रिले रहेगा वो नॉर्मली क्या होता है, इसके साथ क्लोज में रहता है। तो क्लोज होने से ये जला रहेगा, बट हमारा बैटरी चार्जर काम करना शुरू कर देगा। तो QB61 क्या हो गया, हमारा डी एनर्जाइज हो जाएगा। तो डी एनर्जाइज होने से ये इंटरलॉक खुल जाएगा। तो खुल जाने से LSCHBA हमारा एक्सटिंग्विश हो जाएगा। और हमारा जो QCBR रहेगा, तो QCBR हमारा क्या होगा, नॉर्मली हमारा जो अननो स्टार्ट होगा तब ये एनर्जाइज होगा। तो एनर्जाइज होने से ये भी खुल जाएगा, तो हमारा LSCHBA बत्ती बुझ जाएगा। उसके बाद देखिए ये LSGR, तो LSGR जो लैम्प रहेगा उसका कंट्रोलिंग रिले है QB62, या फिर C नहीं होगा, QB62 होगा, ठीक है। तो QB62 हमारा जब GR 0 में रहेगा तब एनर्जाइज होके हमारा ये LSGR को जलाएगा, ठीक है। जब GR 0 में रहेगा तो ये क्लोज होके इसको सप्लाई देगा। बट ये जब 0 में नहीं रहेगा, GR अदर देन 0 में रहेगा, 1 to 32 के बीच में कोई भी जगह में रहने से क्या होगा, हमारा QB62 डी एनर्जाइज हो जाएगा। पहले ही देखा, जो 0 में रहने से इसको पावर सप्लाई मिल रहा था, बट अदर देन 0 में ये डी एनर्जाइज हो जा रहा था। तो डी एनर्जाइज होने से उसका नॉर्मली ओपन इंटरलॉक है, तो LSGR हमारा एक्सटिंग्विश हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए हमारा LSRSI है। तो LSRSI हमारा दिया जाता है RSI ब्लॉक में कोई भी फ्यूज मेल्ट होने से वो जल जाता है। तो वो कैसे जलता है देख लीजिए। हमारा RSI ब्लॉक में जो फ्यूज रहेगा वो गुड स्थिति में रहने से हमारा जो QB63 रहेगा वो QB63 डी एनर्जाइज में रहेगा, तो हमारा LSRSI नहीं चलेगा। बट ये जो QB63 है वो हमारा फ्यूज मेल्ट होने से वो एनर्जाइज हो जाएगा। एनर्जाइज होने से उसका इंटरलॉक क्लोज होके हमारा LSRSI को जला देगा। और हमारा एक पुश बटन दिया जाता है लोकोमोटिव में BPT, वो BPT दबाने से हमारा पायलट लैम्प में 2 बत्ती जलेगा। एक है LSRSI एंड दूसरा है LSP जो व्हील स्लिपिंग के लिए दिया जाता है। तो ये दबाने से क्या होगा, इसका इंटरलॉक यहाँ पे क्लोज करेगा। कैप 2 से दबाने से BPT को इस पर क्लोज करेगा, सप्लाई आगे देगा एंड LSRSI जलेगा। इस तरफ LS पे भी हमारा दिया है BP1 एंड BPT, तो ये BPT दबाने से इसको जाएगा एंड LSP जलेगा। तो LSP हमारा क्या बोलता है ना, हमारा लोको का जो व्हील स्लिप हो रहा है वो बताता है। तो Q48 जो रिले है वो हमारा व्हील स्लिपिंग के लिए, तो ये एनर्जाइज होता है जब व्हील स्लिप होता है। तो Q48 एनर्जाइज होने से इसका हमारा इंटरलॉक लग जाता है, तो हमारा LSP को जला देता है। उसके आगे देखिए LSB हमारा रिवर्सर नहीं सेट होगा, तो 0 में रहेगा तो ये जलेगा। और हमारा रिवर्सर फॉरवर्ड एंड रिवर्स में रहने से ये क्या करेगा, हमारा एक्सटिंग्विश हो जाएगा। तो इसके लिए QB64, तो QB64 हमारा क्या होगा, हमारा जो इसमें देखा जो Q50 जो रिले रहेगा वो Q50 हमारा डी एनर्जाइज रहेगा। तो हमारा क्या होगा, ये QB64 एनर्जाइज में रहेगा और इस लैम्प को ग्लो करेगा। बट हमारा Q50 एनर्जाइज होने से हमारा QB64 डी एनर्जाइज हो जाएगा। तो डी एनर्जाइज होने से इसका इंटरलॉक यहाँ पे चल जाएगा और ये एक्सटिंग्विश हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए LSOL एंड LS ग्रुप 2 लैम्प दिया गया है जो कि ना हमारा मल्टी लोको ऑपरेशन में काम में आता है। तो किसी लोको में डिफेक्ट होने से उस लोको का LS ग्रुप जलेगा एंड दूसरा लोको का LSOL जलेगा। तो जो लोको का LSOL जलेगा वो लोको हमारा गुड है, और जिस लोको का LS ग्रुप जल रहा है उसका हमारा डिफेक्ट है। तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे QB60, QB61, QB63 एंड QB64। तो इसका मतलब हो गया दूसरा वाला जो लोको है उस लोको में मान लीजिए जो डीजे रहेगा, QB60 दिया है तो LSDJ
डीजे ओपन हो गया, तो डीजे ओपन होने से क्या होगा, ए क्लोज हो जाएगा, तो ये एलएस ग्रुप जल जाएगा। QB61, QB61 किस लिए रहते हैं, हमारा बैटरी चार्जर के लिए। ये बैटरी चार्जर काम करेगा तब तो ये बुझा रहेगा, बट बैटरी चार्जर हमारा काम नहीं कर रहा है, तो काम नहीं करेगा तो ये डी एनर्जाइज हो जाएगा QB61, और डी एनर्जाइज होने से क्या होगा, ये क्लोज में रहेगा। एनर्जाइज होने से ये खुल जाएगा, बट नॉर्मली तो ये डी एनर्जाइज में रहेगा, तब क्या होगा, ये क्लोज इंटरलॉक रहेगा, तो सप्लाई यहाँ से होते हुए एलएस ग्रुप को जाएगा। और QB63 जो डिफेक्ट लोको होगा, तो उसमें QB63 हमारा क्या होगा ना, टेल फ्यूज, मान लीजिए टेल फ्यूज उसका मेल्ट कर गया, तो QB63 हमारा एनर्जाइज होगा। तो एनर्जाइज होने से क्या होगा, ये क्लोज होगा, क्लोज होने से हमारा एलएस ग्रुप को जला देगा। QB64 हमारा रिवर्सर के लिए हो गया, तो उसका रिवर्सर सही से नहीं बैठा, मान लीजिए जो पीछे वाला लोको है उसमें हमारा जो रिवर्सर है वो फॉरवर्ड रिवर्स में नहीं गया, जीरो में अटक गया है, तो क्या होगा, वो एनर्जाइज होके हमारा इंटरलॉक को क्लोज कर देगा, और क्लोज होने से हमारा क्या होगा, ये एलएस ग्रुप को जला देगा। तो एलएस ग्रुप जलने से देखिए जिस लोगों का डिफेक्ट है, ये चारों डिफेक्ट होने से हमारा एलएस ग्रुप जलेगा। उसके साथ हमारा क्यू भी LSOL जो है, तो वो भी हमारा क्या होगा, एनर्जाइज हो जाएगा। तो ये एनर्जाइज होने से देखिए यहाँ पे जो इंटरलॉक दिया गया है, तो ए क्लोज होगा एंड ए हमारा खुल जाएगा। तो ए क्लोज ए ओपन होने से क्या होगा, ये जो लोको था जिसका डिफेक्ट है उसका LSOL नहीं जलेगा, क्योंकि यहाँ पे ओपन हो गया। और जो गुड्स लोको था उसका तो एलएस ग्रुप नहीं एनर्जाइज हुआ, तो उसका एलएस ग्रुप भी नहीं एनर्जाइज हुआ, तो उसका क्यू भी LSOL भी नहीं एनर्जाइज हुआ, तो उसका यहाँ पे तो पावर सप्लाई नहीं आएगा, क्योंकि ये नॉर्मली ओपन है, बट यहाँ पे क्लोज है, तो पावर सप्लाई क्या होगा, दूसरे लोगों से ऐसे होते हुए हमारा इसके क्लोज इंटरलॉक से होते हुए LSOL का आएगा। तो हमारा आगे वाला जो गुड लोको था उसका LSOL जलेगा, और पीछे वाला लोको का एलएस ग्रुप जलेगा, बट पीछे वाला लोको का LSOL नहीं जलेगा, क्योंकि ये क्लोज होके इसको ओपन कर दे रहा है। तो ये हमारा एमयू लोको में काम में आता है। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन किए कंट्रोल सर्किट ऑफ सिग्नलिंग लैम्प। तो ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में और नेक्स्ट कोई टॉपिक के साथ।